एक ही दिन में दुनिया की दो सबसे ताकतवर वायुसेनाओं के लड़ाकू विमान धुआं धुआं हो गए। एक तरफ अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक यूएस एयरफोर्स का शक्तिशाली B-52 बॉम्बर क्रैश हो गया, जिसमें 8 क्रू मेंबर्स की दर्दनाक मौत हुई। तो दूसरी तरफ रूस का Tu-22M3 बॉम्बर क्रैश हो गया। रूसी वायुसेना को बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, रूसी लड़ाकू विमान आसमान से सीधे जमीन की ओर गिरा और फिर भारी धुएं का गुबार उठता हुआ देखा गया। इस धमाके में क्या पायलटों की मौके पर मौत हो गई? कैसे ये विमान क्रैश हुआ और ये विमान कितना ताकतवर था? सारे सवालों के जवाब आपको वीडियो में मिल जाएंगे। हाल ही में जो अमेरिका और रूस के विमान क्रैश हुए हैं, ये दोनों विमान शीत युद्ध में एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन थे। इन्हें महाविनाशक परमाणु बमों को गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। बॉम्बर यानी ऐसा विमान जिससे बम गिराए जाते हैं। इन्हें महाविनाशक परमाणु बमों को गिराने के लिए भी डिजाइन किया गया है। ये दोनों विमान दुश्मनों के जमीनी ठिकाने, अंडरग्राउंड ठिकाने और नौसैनिक ठिकानों पर हमला करने के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा ये दोनों बॉम्बर टॉर्पीडो और हवा से लॉन्च होने वाली क्रूज मिसाइलें भी दागने में सक्षम हैं। इसलिए इन्हें महाविनाशक बॉम्बर माना जाता है। लेकिन एक ही दिन में, जी हाँ, एक ही दिन में कैसे ये दोनों विमान, दोनों दुश्मन चूर चूर हो जाते हैं? बता दें कि साइबेरिया में ट्रेनिंग के दौरान रूस का महाशक्तिशाली Tu-22M3 बॉम्बर आसमान से सीधे जमीन की ओर गिर पड़ता है। जो वीडियो वायरल हो रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। इसमें 4 पायलट थे और गनीमत रही, अच्छी बात ये रही कि विमान में सवार चारों क्रू मेंबर सुरक्षित तरीके से पैराशूट के जरिए बाहर निकल पाए। इनकी जान बच गई, लेकिन अमेरिकी नेवी के 8 क्रू मेंबर्स की दर्दनाक मौत हुई। अमेरिका में हुए हादसे में वाकई जो तस्वीरें थीं वो हिला देने वाली थी। लेकिन अब बात रूसी विमान की ताकत की। इसकी खासियत क्या क्या है? याद रहे कि ये वही विमान है जिसे नाटो बैकफायर नाम से जानता है, जो रूस की लंबी दूरी की मारक क्षमता का एक अहम हिस्सा भी माना जाता है। रूस इस पर गर्व करता है। Tu-22M3 सोवियत रूस के दौर का एक सुपरसोनिक बॉम्बर है। रूस इसका इस्तेमाल सीरिया और यूक्रेन में युद्ध अभियानों के दौरान भी कर चुका है। यूक्रेन में भयंकर तबाही इस विमान ने मचाई है। ये KH-22 क्रूज मिसाइलें और हवा से दागी जाने वाली किंझाल हाइपरसोनिक मिसाइलें ले जाने में सक्षम है। रूस ने इसका इस्तेमाल सीरिया और यूक्रेन के युद्ध में जब किया था तो यूक्रेन भी कांप उठा था। इस मामले में जो है इकुस के गवर्नर इगोर कोबजेव ने यह बताया है कि विमान कामेका गांव के पास क्रैश हुआ। शुरुआती जांच के आधार पर गवर्नर ने बताया है कि इंजन फेल होना इस हादसे की मुख्य वजह हो सकती है, लेकिन अभी तक मुख्य जो कारण है, बड़ा जो कारण है, उसके बारे में नहीं पता लग पाया। सूत्रों के आधार पर कयास तो उन्होंने जता दी। फिलहाल अमेरिका B-52 हादसे और रूस Tu-22M3 इन दोनों दुर्घटनाओं की जांच दोनों देश करने में लगे हुए हैं। शुरुआती संकेत तकनीकी खराबी की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ा संयोग है कि दोनों ही दुश्मन एक ही दिन धाराशायी हो गए। अलग अलग जगहों पर ये दोनों दुश्मन धाराशायी हुए। शीत युद्ध के समय इन दोनों का निर्माण या दोनों को इसलिए बनाया गया था ताकि दोनों एक दूसरे का सामना कर सकेंगे युद्ध में आमने सामने हो। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देखते रहिए तमाम खबरों के लिए आप नवभारत टाइम्स। नमस्ते।